नमस्कार दोस्तों, टेक एज स्टोरी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने बड़ी ही अतरंगी कहानी लेके आ गया हूँ। यह कहानी एक ऐसे लड़के की है जो दरअसल एक टाउन टाइप के शहर में रहता था। दरअसल इस लड़के का ना बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा भूत प्रेत की कहानियाँ और भूत प्रेत की चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। इसी इंटरेस्ट के साथ वो बड़ा हुआ। अभी उसकी उम्र रही होगी लगभग 22 से 23 साल। फिलहाल में ही ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हुई थी। यह कहानी लगभग आज से 6 साल पहले की है। ये लड़के ने बचपन से ही सोच रखा था कि उसे गोस्ट रिसर्चर बनना है, क्योंकि इसका इंटरेस्ट भी बचपन से ही इसी में ही था। और क्या हुआ ना, इसी अजीबोगरीब सोच के कारण ये इसी अजीबोगरीब दुनिया में खींचा चला जा रहा था। और इसके पास जो लोग आते थे ना, वो भी इसी प्रकार की भूत प्रेत वाली बातें करते थे। तो इसी की वजह से इसका इंटरेस्ट इसमें और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो इस रिसर्च को बढ़ाने के लिए ये लड़का अपने गांव को छोड़ के बड़े शहर में रहने के लिए चला जाता है। फिर बड़े शहर में जाके वो लड़का एक कॉल सेंटर में जॉब करने लगता है और अपनी ज़िंदगी काटने लगता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि ये एक दिन सोचता है कि यार मैं ये क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे करने क्या आया था और मैं कर क्या रहा हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी में कुछ अलग करना चाहता था, लेकिन मैं ये क्या कर रहा हूँ, मुझे कुछ करना होगा। इसी दौरान इस लड़के की मुलाकात होती है उसी कॉल सेंटर में काम कर रहे मुकेश नाम के लड़के के साथ। मुकेश नाम का लड़का उसी कॉल सेंटर में काम करता था और उसे भी इन चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। मुकेश उस लड़के को बोलता है कि तुम एक काम करो भाई, उत्तर प्रदेश में एक गांव है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर के पास एक छोटा सा गांव है। लोगों का कहना है कि वहाँ पे एक शमशान घाट है। उस शमशान घाट के पास ऐसी भूत प्रेत वाली चीज़ों को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया गया है। तुम वहाँ पे जाओ, ये गांव तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। अगर तुम्हें भूत प्रेतों को अच्छे से एक्सप्लोर करना है तो ये गांव तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। फिर लड़का बोलता है कि ये तो अच्छी बात है यार। फिर 10 दिन बाद ही ये लड़का अपने काम से रिजाइन दे देता है और उस गांव की टिकट कटा के उस गांव के लिए निकल जाता है। गांव में पहचान का कोई भी नहीं था, सब लोग अनजान थे। ये गांव में बस से उतरा ही है और इसे ये गांव थोड़ा सा अजीब नहीं लगा, मतलब भूतिया टाइप नहीं लगा। गांव एकदम नॉर्मल सा था। ये बस से उतरता है और थोड़ा आगे जाने के बाद एक लड़की से टकराता है। वो उस लड़की से पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, क्या आप मुझे इस गांव के शमशान घाट का पता बता सकती हैं? वो लड़की बोलती है कि थोड़ा आगे जाने के बाद तुम्हें थोड़े घर दिखेंगे, वहाँ पे आप पूछ सकते हो। तो ये लड़का सोचता है कि ये लड़की भी आकी नहीं होगी, इसके लिए मुझे कुछ बता नहीं पाई। ये लड़का आगे बढ़ जाता है। थोड़ा 5 मिनट के वॉक के बाद उस लड़के को आगे कुछ नहीं दिखाई दिया। ये सोचता है कि कहीं ये लड़की मुझे बेवकूफ़ तो नहीं बना गई। ये और आगे बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने के बाद उसे एक यूटर्न सा दिखाई देता है। उस यूटर्न के पास से वो रास्ता नीचे की ओर जा रहा था, कुछ अलग ही रास्ते की ओर लेके जा रहा था। ये लड़का उस यूटर्न से नीचे उतर जाता है। नीचे उतरने के बाद थोड़े से 5 से 7 मिनट के वॉक के बाद उसे नीचे बहुत सारे घर दिखाई देते हैं। इसे थोड़ी सी तसल्ली मिलती है। ये लड़का आगे बढ़ता है और पहले घर को खटखटाता है। अंदर से बूढ़े आदमी की आवाज़ आती है। बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ दरवाजे के पास पहुंचता है और दरवाज़ा खोलता है और पूछता है कि क्या है। फिर ये लड़का पूछता है कि अंकल, क्या आप मुझे यहाँ का शमशान घाट का पता बता सकते हो? तो उस बूढ़े आदमी ने ना बिना कुछ बोले ही दरवाज़ा बंद कर दिया। ये सोचने लगा कि गांव के लोग तो बड़े ही पोलाइट होते हैं, लेकिन ये बूढ़ा आदमी इतना हार्श क्यों था। ये आगे की ओर बढ़ गया। जैसे आगे बढ़ा है, पूरे गांव के दरवाजे बंद थे। दोपहर का वक्त था। ये हैरान हो गया और आगे की तरफ बढ़ गया। थोड़ा 1 से 1.5 किलोमीटर आगे जाने के बाद उसे एक चाय की टपरी दिखाई दी। वहाँ पे एक अंकल चाय बना रहे थे। वो उन अंकल के पास जाता है और उनसे पूछता है कि अंकल, क्या आप मुझे यहाँ पे शमशान घाट का पता बता सकते हैं? तो अंकल बोलते हैं कि
क्या करोगे शमशान घाट जाकर? किसी को जलाना है क्या? तो वो बोलता है कि नहीं नहीं अंकल, दरअसल मैं भूत प्रेतों को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। ये एक्सप्लोर वर्ड सुन के वो अंकल थोड़े से हक्के बक्के रह गए, कभी उन्होंने एक्सप्लोर वर्ड सुना नहीं था। तो बोलते हैं कि बेटा ज़रा साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो ये बोलता है कि दरअसल मैं भूत प्रेतों के ऊपर जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ, मुझे एक किताब लिखनी है, इसकी वजह से मैं शमशान घाट जाके भूत प्रेतों के ऊपर जानकारी इकट्ठी करना चाहता हूँ। बूढ़ा अपने आप में ही बड़बड़ा के बोलता है कि आजकल के बच्चे भी ना पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो वो लड़का पूछता है कि चाचा आपने कुछ कहा? तो अंकल बोलते हैं कि नहीं नहीं बेटा, आप एक काम करो, इस रास्ते से सीधे चले जाओ, लगभग 25 मिनट के वॉक के बाद तुम्हें आगे शमशान घाट मिल जाएगा, लेकिन संभल कर, वहाँ पे कोई नहीं रहता, चोर चक्के और जानवर भी वहाँ पे आ सकते हैं, किसी तरह की दिक्कत हो सकती है। एक काम करो, वापस लौट जाओ। वैसे भी भूत प्रेत आजकल होते नहीं है, पहले के ज़माने में हुआ करते थे, पहले के लोगों को दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब नहीं। अब दुनिया एडवांस हो गई है, वहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। ये सोचता है कि आजकल के बूढ़े भी ना पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। यही सोच के साथ वो आगे बढ़ जाता है। लगभग 25 मिनट की लंबी वॉक के बाद उसे सामने दिखाई देता है एक पुराना सा टूटा हुआ। ये मौसम भी हल्की सी ठंडी वाला था। ये सोचता है कि इस ठंडी वाले मौसम में एक्सप्लोर करने में बड़ा मज़ा आएगा, यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि भूत प्रेत वाली फीलिंग आएगी। यही सोच के साथ वो उस टूटे फूटे गेट से अंदर एंटर करता है, और जैसे ही शमशान घाट के अंदर एंटर किया है उसे बड़ी ही अजीब सी स्मेल आने लगती है। शायद हाल फिलहाल में ही वहाँ पे एक मुर्दा जलाया गया होगा, ये उसी की स्मेल हो रही होगी। ये अब वेट करने लगा कि कोई डरावनी सी और भूतिया फीलिंग उसे वहाँ पे आए, कोई उसका कंधा थपथपाए, या फिर कोई भूतों की चीखने चिल्लाने की या फिर रोने की आवाज़ उसे सुनाई दे, लेकिन उसे ऐसा कुछ सुनाई नहीं देता। तो बाजू में एक पुराना टूटा हुआ सा बेंच था, उस बेंच के ऊपर बैठ जाता है। वो बेंच रहा होगा, लगभग किसी ज़माने में किसी ने दान किया होगा, लगभग 50 से 60 साल पुराना बेंच था। ये जैसे तैसे करके उस पर जगह बना के बैठ जाता है। थोड़ा बैठा ही है, थोड़ी देर में उसे उसके मन से ही एक आवाज़ सुनाई देती है, उसी बूढ़े अंकल की, कि भूत प्रेत कुछ नहीं होते, पहले के ज़माने में हुआ करते थे, पहले के लोगों को दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब नहीं होते। अब दुनिया एडवांस हो गई है, अब नहीं होते। न जाने इसे आवाज़ वापस से सुनाई देती है और ये ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। अचानक से इसे फील होता है कि मैं शमशान घाट में हूँ, इस तरह से हंसना ठीक नहीं होगा, कहीं कोई आत्मा को बुरा लग गया तो, कहीं मुझ पे वो हावी ना हो जाए। फिर ये सोचता है कि नहीं यार, मैंने गलत कर दिया, मैं जाता हूँ। उस बूढ़े अंकल की बात सच होगी, भूत प्रेत कुछ होते नहीं है। ऐसी सोच के साथ वो 2 मिनट आगे बढ़ा है और उसे सामने दिखाई दिया है 60 से 65 साल पुराना बूढ़ा आदमी। उसने पूरे काले रंग के कपड़े पहने हुए थे। ये सोचता है कि अब इन अंकल के साथ मैं बातें करते करते अपना रास्ता काट लूँगा। इसी सोच के साथ वो उस अंकल की ओर अपने कदम बढ़ाता है। उस अंकल के पास जाके पूछता है कि क्या अंकल आप आगे जा रहे होंगे तो क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ? तो वो बूढ़े अंकल बड़ी ही मीठी और सुरीली आवाज़ में बोलते हैं, क्यों नहीं बेटा, लेकिन मैं आगे जाने के बाद मुझे वहाँ पे कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आगे जाने के बाद वापस रिटर्न आ जाता हूँ। तो ये बोलता है कि क्या अंकल वापस रिटर्न, मतलब क्या आप जंगल में रहते हैं? तो बूढ़े अंकल बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, मैं इस जंगल के पीछे एक मेरा छोटा सा घर है, मैं वहाँ पे ही रहता हूँ। तो यही बातों के साथ वो आगे बढ़ लेते हैं। बहुत सारी बातें करते करते ये लोग आगे बढ़ते हैं। फिर 25 मिनट कब गुजर गए कुछ पता ही नहीं चला, और वो दुकान भी आ गई थी जहाँ से इसने अपने सफ़र की शुरुआत की थी। ये सोचता है अरे यार, सच में पता ही नहीं चला। ये उस बूढ़े आदमी को थैंक यू बोलने के लिए पीछे पलटता है
और जैसे ही पीछे पलटता है और पीछे देखता है तो क्या, पीछे कोई नहीं है। वो बूढ़ा आदमी गायब था। ये हक्का बक्का रह गया। और ऐसा भी नहीं था कि पीछे कोई घर या फिर कोई गली हो। जैसे वो बूढ़ा आदमी चला गया, पूरा खुला मैदान। ये सोच में पड़ गया, यार ये इतनी धीमी रफ्तार से चल रहा है, ये आदमी इतनी जल्दी कहाँ गायब हो गया। ये मन से पूरा ब्लैंक, जैसे इसकी आत्मा को किसी ने झंझोड़ के रख दिया हो। ऐसी हैरानी के साथ वो दुकान के पास गया, उसी आदमी के पास जिसने कहा था कि भूत प्रेत कुछ होते नहीं है। वो अंकल बोलते हैं कि आ गए बेटा, मिल गया तुम्हें शमशान घाट। मैं तो तुम्हें एक बात बताना ही भूल गया। दरअसल लोगों का कहना है कि जो भी उस शमशान घाट के पास जाता है उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। उस बूढ़े आदमी की आवाज़ बड़ी ही सुरीली और मीठी है। कभी भी वो अकेले आदमी को साकिर देते हैं और पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि ये किसी बूढ़े आदमी की आत्मा है और न जाने किसी वजह से यहाँ पे भटक रही है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ये दिखाई नहीं दिए होंगे, क्योंकि मुझे पता है भूत प्रेत कुछ होते नहीं है। पहले के ज़माने में हुआ करते थे, पहले के लोगों को दिखाई दिया करते थे, लेकिन अब नहीं होते। अब ज़माना आगे बढ़ चुका है, अब नहीं होते। जैसे ही इसने ये बात सुनी है, ये झटके से पीछे मुड़ा है और पूरा शॉक हो गया। 2 घंटे तक उसे कुछ समझ नहीं आया। वो उसी दुकान पे बैठा रहा। लगभग 2 घंटे के बाद वो उस अंकल से पूछता है कि अंकल, मुझे अपने घर जाना है, मुझे आप बस स्टैंड का रास्ता बता दीजिए। आप इमेजिन कर सकते हो उस वक्त उस पर क्या बीती होगी। वो अंकल उसे रास्ता बताते हैं और रास्ता बता के बोलते हैं कि एक बात याद रखना, भूत वूत कुछ होते नहीं है। पहले के ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन अब कुछ नहीं होता। अब ज़माना आगे बढ़ गया है। आज भी उस लड़के को उस आदमी की आवाज़ सुनाई देती है। कभी अकेला बैठा रहता है तो उस आदमी की आवाज़ उसे सुनाई देती है। भूत प्रेत कुछ होते नहीं है। पहले के ज़माने में हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं होते। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग और अजीब कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इसी तरह की कहानियाँ मैं आप सबके लिए लाता रहता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मिलते हैं अगली कहानी में बहुत ही जल्द। धन्यवाद।